दोस्तों क्या हो कि अगर आप लोगों को एक ऐसा मिस्टीरियस बॉक्स मिल जाए जो कि आप लोगों की हर विश पूरी करे, लेकिन बदले में वो आप लोगों से बहुत ही ज्यादा भयानक चीज मांगे। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है, जिसमें हम लोग आपको एक ऐसे ही मिस्टीरियस बॉक्स की कहानी सुनाएंगे। और आज की हमारी ये वीडियो पॉडकास्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें कोई पिक्स या वीडियोस वगैरह नहीं होंगी, बल्कि आपको सिर्फ वॉइस ही सुनाई देगी। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग हेडफोन लगा लें ताकि आप लोगों को ज्यादा मजा आ सके वीडियो में। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है हजारों सालों पहले से, जब ग्रीस पर एक बहुत ही जालिम बादशाह हुकूमत किया करता था। वो बादशाह काले जादू और तंत्र मंत्र में बहुत ही ज्यादा माहिर था। तो उसी काले जादू की वजह से वो अपने सामने खड़े हुए हर मुखालिफ को आसानी से हरा दिया करता था या मरवा दिया करता था। वो बादशाह बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो अपने इर्द गिर्द के तमाम इलाकों को इन्वेड कर चुका था और बाकी के जो इलाके थे उन पर कब्जा करने की तैयारी में था। इसी की वजह से आसपास के इलाकों के जो बादशाह थे वो उस बादशाह को खत्म करना चाहते थे। और एक रात वो सब लोग मिलकर एक मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें वो लोग ये फैसला करते हैं कि वो उस बादशाह का सारा महल जला देंगे। और वो अगली रात बादशाह के महल में घुसते हैं और बादशाह समेत उसके पूरे महल को जला देते हैं। जब बादशाह को ये पता चल जाता है कि उसकी मौत तो बिल्कुल ही करीब है, तो वो अपने सारे काले जादू और तंत्र मंत्र को एक बॉक्स के अंदर डालता है। अपनी सारी चीजों को, अपने सारे ज्ञान को जो उसने लिया होता है सालों से, बिग बॉस के अंदर डालता है और उसको एक नदी के अंदर फेंक देता है बाहर। और वो ये एंड पे एक जुमला बोलता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तब भी तुम अपना काम करते रहना। दोस्तों उसके बाद ये कहानी 1970 में आती है, जहाँ पर एक निकोलस बंदा शहर से काफी ज्यादा दूर गांव में रहा करता था। निकोलस का कोई फैमिली मेंबर नहीं था, क्योंकि उसने शादी नहीं की थी आज तक। निकोलस एक मछुआरा था जो कि मछलियां पकड़ के अपना पेट भरा करता था। निकोलस के ऊपर बहुत ही ज्यादा लोन था, वो बहुत ही ज्यादा गरीब था। एक दिन निकोलस ऐसे ही मछलियां पकड़ने जाता है तो वो देखता है नदी के पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है। निकोलस उस बॉक्स को उठा लेता है और अपने घर ले जाता है। निकोलस जब उस बॉक्स को कर जाता है घर, तो उसको खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉक्स खोल नहीं रहा होता। अब निकोलस समझता है कि कोई बच्चे का खिलौना है, लेकिन निकोलस उस पे नोटिस करता है तो उस पे लिखा होता है कि मांगो जो मांगना है, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करूंगी। उसके कुछ ही देर बाद निकोलस के दरवाजे के बाहर एक बंदा आता है जो कि निकोलस से उन पैसों की डिमांड करता है जो उसने निकोलस को दिए थे। अब निकोलस उसको यकीन दिलाता है कि वो 3-4 दिनों के अंदर ही उसके पैसे दे देगा। तो वो बंदा कहता है कि अगर उसने 3-4 दिनों के अंदर अंदर पैसे नहीं दिए तो वो निकोलस का घर जो है वो जब्त कर लेगा। अब निकोलस बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने घर के अंदर आता है। जब अपने घर के अंदर आता है तो वो उस बॉक्स को दोबारा से देखता है। उस बॉक्स को दोबारा से देखता है और उस बॉक्स को कहता है कि अगर मेरी ख्वाहिश पूरी करनी है तो मेरा लोन ही उतार दो। उसके कुछ ही देर के बाद निकोलस को अपने बेड के नीचे से कुछ आवाज आती है, और जब निकोलस चेक करता है तो बेड के नीचे बहुत ही ज्यादा पैसे पड़े हुए थे। निकोलस वो पैसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। उसको समझ नहीं आ रही होती आखिर ये पैसे किधर से आए। निकोलस वो पैसे उठाता है और उस बंदे को दे देता है जिससे उसने लोन लिया था। अब जब वो अपने बेड के नीचे दोबारा आके चेक करता है तो उसके नीचे एक रसीद पड़ी हुई थी, जिसके ऊपर लिखा हुआ था 100 डेज माइनस। निकोलस को ये सब कुछ खुदा की करनी लगती है और उसको लगता है कि खुदा ने उसकी मदद की है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मजबूर था। अब निकोलस बहुत ही ज्यादा खुश था, उसका लोन उतर गया था। निकोलस रात को बैठा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि वो कितना ज्यादा अकेला है, उसके साथ कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो वो अपने मन ही मन में ये सोचता है कि काश उसकी शादी हो जाती और उसके भी बच्चे होते, उसकी भी फैमिली होती, तो कितना ही ज्यादा अच्छा होता। दिनों के बाद उसका एक दूर का रिश्तेदार मिलने आता है जो कि निकोलस को बताता है कि उसकी बेटी अभी तक कुंवारी है, क्योंकि उसके पास उसकी शादी करवाने के लिए पैसे नहीं है। तो वो निकोलस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बेटी से शादी कर ले। अब निकोलस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी उसकी बेटी से शादी कर लेता है। अब निकोलस की जिंदगी जो होती है बहुत ही ज्यादा अच्छी गुजर रही होती है। उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। उसको जो भी विश मांगनी होती तो वो उस बॉक्स के पास आता और उससे रिक्वेस्ट करता कि मुझे ये चीज चाहिए, और उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाती। निकोलस को ये लग रहा था कि जो बॉक्स है ये खुदा ने उसके लिए भेजा है ताकि ये जो बॉक्स है इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सके। लेकिन जब भी निकोलस कोई विश मांगता तो उसको एक ही चिट लाजमी मिलती जिसमें लिखा होता था 100 डेज माइनस। निकोलस बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुका था और उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही थी। लेकिन एक दिन निकोलस अपने बाथरूम में जाता है और वहां पर
पर उसकी अचानक से हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद उस बॉक्स के अंदर से एक रसीद निकल के आती है जिसपे ये लिखा होता है योर लाइफ इज ओवर, और वो बॉक्स वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद ये कहानी 1998 में आती है जहाँ पर एक सीक्रेट सोसाइटी होती है जो कि जंगलों के बीचों बीच उन्होंने अपने खुफिया प्लेस बनाया होता है अपने खुफिया कामों के लिए। उस सोसाइटी में तकरीबन 70 मेंबर थे और वो 70 के 70 मेंबर पावरफुल लोग थे। उनमें से कुछ पॉलिटिशियंस थे और कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। उनका मकसद ये था कि दुनिया की सारी पावर चंद हाथों के अंदर आ जाए और चंद हाथ ही दुनिया की सारी पावर्स को कंट्रोल करें और सारा पैसा दुनिया का सिर्फ कुछ लोगों के पास आ जाए, और वो इसी मकसद के लिए काम कर रहे थे। उस सोसाइटी का हेड था अलेक्जेंडर। एक दिन अलेक्जेंडर सारे लोगों को बुलाता है और उन सबको बताता है कि एक ऐसा मिस्टीरियस बॉक्स है जो कि हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है इंसान की, और वो उन सबको ये बोलता है वो लोग उस बॉक्स को ढूंढ कर लाएं क्योंकि वो दुनिया में किसी भी जगह पे हो सकता है, और अगर वो बॉक्स उनको मिल गया तो उनका मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हमें प्रोफेसर रॉबर्ट दिखाए जाते हैं जो कि जंगल में एक रिसर्च करने के लिए आए हुए थे। रिसर्च करते करते प्रोफेसर को बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है और वो किसी नदी की तलाश करते हैं जहाँ से वो पानी पी सके। प्रोफेसर नदी के पास पहुँचते हैं और वहाँ से पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद जब प्रोफेसर वहाँ से जाने लगते हैं तो उनको वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है और वो वही बॉक्स था। प्रोफेसर उस बॉक्स को उठा लेते हैं और चल पड़ते हैं। प्रोफेसर को लगता है कि इस बॉक्स के अंदर कोई कीमती वगैरह चीज होगी, या तो ये किसी शख्स का बॉक्स होगा जो यहाँ पर आया होगा और ये बॉक्स भूल गया होगा। प्रोफेसर उस बॉक्स को उठा लेते हैं और अपने सफर पर चल पड़ते हैं। प्रोफेसर को रास्ते में एक इंसान मिलता है जो कि उसी सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था। वो प्रोफेसर से पूछता है कि वो प्रोफेसर यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो प्रोफेसर बताते हैं कि वो यहाँ पर रिसर्च करने के सिलसिले में आए हैं। वो इंसान प्रोफेसर के हाथ में वो बॉक्स देखता है और उसको अंदाजा हो जाता है ये वही बॉक्स है जो उनके लीडर अलेक्जेंडर ने बताया था, क्योंकि उसने जो जो निशानियां बताई थी बॉक्स की वो सारी उस बॉक्स के अंदर थी। तो वो प्रोफेसर को कहता है कि प्रोफेसर उसके साथ चले क्योंकि रात काफी ज्यादा होने वाली है। तो प्रोफेसर उसके साथ चले और आज रात उनकी प्लेस पे आराम कर ले और खाना वगैरह खा ले, कल सुबह होते ही निकल जाइएगा। अब वो प्रोफेसर को अपने उसी खुफिया घर के अंदर ले जाता है जहाँ पर अलेक्जेंडर भी था। अलेक्जेंडर प्रोफेसर का बहुत ही ज्यादा स्वागत करता है और उनको खाना पेश करता है तरह तरह का, और वो प्रोफेसर को कहता है कि वो जब चाहे यहाँ पे रुक सकते हैं, जब तक चाहे यहाँ पे रुक सकते हैं। खाना खाने के बाद अलेक्जेंडर प्रोफेसर से कुछ बातें करता है। उसके बाद प्रोफेसर कहते हैं कि उनको नींद आ रही है तो वो सोने जाना चाहते हैं। तो अलेक्जेंडर उनको उनका रूम दिखाता है और प्रोफेसर वहाँ पे सोने चले जाते हैं। अब जब प्रोफेसर सो रहे होते हैं तो रात को उनका कोई दरवाजा खटका रहा होता है जोर से, और जब प्रोफेसर दरवाजा खोलते हैं तो उनको कोई बंदा बेहोश कर देता है मारकर। अब प्रोफेसर की जब आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो रस्सियों से बंधे हुए हैं और उनके सामने बहुत सारे लोग काले लिबास में हैं और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है और बहुत ही ज्यादा मोमबत्तियां जलाई हुई हैं। और वहाँ पे अलेक्जेंडर आता है जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक गेटअप में होता है। अलेक्जेंडर आके प्रोफेसर को बताता है कि आपने जो विश मांगनी है मेरे से मांग लीजिए क्योंकि आज आपका आखिरी दिन है। प्रोफेसर अलेक्जेंडर से पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तब अलेक्जेंडर उस बॉक्स के बारे में सब कुछ बताता है। अलेक्जेंडर बताता है कि उस बॉक्स में एक ऐसा डीमन है जो कि इंसान की हर ख्वाहिश को पूरी करता है, लेकिन उसके बदले में वो इंसान की जिंदगी लेता है। यानी कि एक ख्वाहिश के बदले वो इंसान की जिंदगी में से 100 दिन ले लेता है। और वो जो बॉक्स है वो इंसान को लालची बनाता रहता है ताकि वो ख्वाहिशें मांगता रहे और वो जो डीमन है उसकी पूरी की पूरी जिंदगी ले ले। अब अलेक्जेंडर प्रोफेसर को बताता है कि वो प्रोफेसर की बलि देगा उस डीमन को और प्रोफेसर के नाम पर विशेष मांगेगा, और वो विशेष ये मांगेगा कि वो पूरी दुनिया की पावर उसके हाथ में आ जाए, पूरी दुनिया का पैसा उसके हाथ में आ जाए और पूरी दुनिया जो है वो अलेक्जेंडर की गुलाम हो जाए। प्रोफेसर ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। और तब हमें एक और बात रिवील होती है कि जो बादशाह था जिसके महल में आग लगाई थी लोगों ने, तो वो भी डीमन
ने ही उसकी जिंदगी ली थी। यानी कि जो बादशाह था वो भी उस बॉक्स के जरिए बहुत ही ज्यादा विशेष मांगता था, लेकिन दरअसल बादशाह ने भी वो बॉक्स खुद नहीं बनाया था, बल्कि बादशाह का भी वो बॉक्स मिला था। यानी कि वो जो बॉक्स है वो बादशाह के जमाने से भी हजारों सालों पुराना है, और बादशाह भी उसी बॉक्स के जरिए जो है विशेष मांगा करता था। और जब उसकी जिंदगी पूरी होगी तब उसी डीमन ने उसको मार दिया, लेकिन उन लोगों के जरिए। यानी कि वो डीमन उनको, जो लोग उससे विशेष मांगते थे, वो उनको खुद नहीं मारता था, बल्कि उनको किसी इंसिडेंट के जरिए मरवाता था। अब अलेक्जेंडर एक रिचुअल करना चालू करता है और वो कुछ मंत्र बोलने लगता है, और उसके पास जितने भी लोग होते हैं वो वही मंत्र बोलने लगते हैं। अब मंत्र बोलते बोलते वहां पर एक बहुत ही ज्यादा डार्क लाइट आती है, और वहां से एक डीमन निकल के आता है इस बॉक्स के अंदर से, जो कि अलेक्जेंडर से पूछता है कि मांगो क्या विश मांगनी है। और तभी सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं। अब अलेक्जेंडर उस डीमन से विश मांगने लगता है, लेकिन तभी अचानक से अलेक्जेंडर के विश मांगने से पहले प्रोफेसर डीमन से विश मांग देते हैं, और वो डीमन को कहते हैं कि यहाँ पे खड़े सारे लोगों को मार दो। और डीमन ऐसा ही करता है, वहाँ पे खड़े सारे लोगों को मार देता है। लेकिन उसके बाद जो डीमन है वो प्रोफेसर को भी मार देता है, क्योंकि उस रिचुअल से डीमन सिर्फ एक ही विश पूरी करता था, और उस विश पूरी करने के बाद जिस बंदे की बलि दी जाती थी वो उसको भी मार दिया करता था। अब वहाँ पे सारे ही लोग मर जाते हैं, और जो डीमन होता है वो दोबारा उस बॉक्स के अंदर चला जाता है, और वो बॉक्स वहां से गायब हो जाता है। अब ये कहानी सन 2010 में आती है, जहां पर एक हेनरी नामी स्कूल बॉय होता है, और उसका टीचर जो होता है वो उसको स्कूल के बेसमेंट में कुछ सामान लेने के लिए भेजता है। अब जब हेनरी स्कूल के बेसमेंट के अंदर जाता है तो उसको वहां पर कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। जब चमकती हुई चीज के पास जाता है तो वो वही बॉक्स होता है, और हेनरी वो बॉक्स उठा लेता है। और अब कहानी के आगे क्या होगा, क्या ट्विस्ट होंगे, वो हम इसके अगले पार्ट में जानेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तभी मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।